दोस्तों, एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों के संदर्भ में, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में प्राकृतिक वनस्पति जो है उसके संदर्भ में अपन पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज जो है वो मुख्य रूप से हम भारत के जो वन्य प्राणी हैं उन वन्य प्राणियों के संदर्भ में इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो बता दूं, वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में क्या है, धनी है। जिस प्रकार से देश में भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसी प्रकार से देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के वन्य जो प्राणी हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो जीवों की लगभग 90,000 जो प्रजातियां हैं वो मुख्य रूप से यहाँ पे क्या होती हैं, पाई जाती हैं। अर्थात अपन बात करें तो देश में लगभग जीवों की 90,000 जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पे क्या होती हैं, देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो भी यहाँ पे क्या होती हैं, पाई जाती हैं। 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां भी यहाँ पे मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें तो ये जो है कुल विश्व का लगभग कितना प्रतिशत बताया गया है, लगभग पूरे विश्व का लगभग ये कितना प्रतिशत है, 13%। अर्थात भारत में लगभग 2000 पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पे मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती हैं। और हम अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो ये प्रजातियां लगभग कितना प्रतिशत भाग बताया गया है, 13% जो भाग है वो यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में मछलियों की लगभग 2546 प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। भारत में मछलियों की 2546 जो प्रजातियां हैं वो भी भारत में मुख्य रूप से क्या होती हैं, पाई जाती हैं। जो कि पूरे विश्व का लगभग ये कितना प्रतिशत है, पूरे विश्व का लगभग ये 12% बताया गया है। अर्थात पूरे विश्व में जितनी मछलियां पाई जाती हैं उनका 12% जो है वो अपने देश यानी भारत में मुख्य रूप से क्या होता है, पाया जाता है। तो देखो टोटल 90,000 प्रजातियां हमारे देश में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। जिनमें अगर बात करें तो 2000 पक्षियों की यहाँ प्रजातियां हैं जो पूरे विश्व का लगभग 13% बताया गया है। मछलियों की यहाँ पे लगभग 2546 प्रजातियां बताई गई हैं, जिसका यानी जो कि विश्व का लगभग कितना प्रतिशत यहाँ पे बताया गया है, 12% बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में विश्व के 5 से 8% यानी अगर हम बात करें भारत की तो भारत का विश्व में 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी, उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी जो जानवर हैं वो मुख्य रूप से पूरे विश्व के 5 से 8% ये जानवर कहाँ पे पाए जाते हैं, अपने भारत में पाए जाते हैं। तो अपन कहें अलग अलग 13% पक्षियों की प्रजातियां पूरे विश्व की यहाँ पे पाई जाती हैं, 12% मछलियों की प्रजातियां पूरे विश्व की 12% मछलियों की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। और 5 से 8% जो जानवर हैं, ऐसे जानवर हैं जो उभयचरी हैं, सरीसृप हैं, स्तनधारी हैं,
जो कि पूरे विश्व के 5 से 8% ये जानवर मुख्य रूप से यहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगर हम स्तनधारी जानवरों की बात करें तो स्तनधारी जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण जो जानवर है वो कौन सा है, हाथी। अर्थात स्तनधारी जानवरों की बात करें तो हाथी इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्तनधारी जानवरों के रूप में जाना जाता है। और इसकी बात करें तो ये मुख्य रूप से असम में, कर्नाटक में और केरल में, यानी ये स्तनधारी जानवर मुख्य रूप से असम है, कर्नाटक है और केरल, यानी अपन ये कह सकते हैं कि असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण और आर्द्र जो प्रदेश है, उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में मुख्य रूप से ये स्तनधारी जानवर यानी कि मुख्य रूप से जो हाथी है वो क्या होता है, पाया जाता है। यानी स्तनधारी जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण जो जानवर है वो हाथी है। और ये मुख्य रूप से भारत के बात करें तो असम में, कर्नाटक में और केरल के वे प्रदेश जो किस रूप में है, उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में, उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं, वहाँ पे मुख्य रूप से ये स्तनधारी जो जानवर है वो पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो भारत में एक सींग वाले गैंडे यानी अन्य जानवर भी हैं इसी प्रकार के। अगर हम बात करें भारत में उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी जानवरों के अलावा भी यहाँ पे मुख्य रूप से एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाले गेंडे यानी इस प्रकार के अन्य जानवर भी यहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगर इसकी बात करें, एक सींग वाले गेंडे की बात करें तो ये मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल और असम का जो दलदली भूभाग है उस दलदली भूभाग में मुख्य रूप से ये एक सींग वाला जो गेंडा है वो मुख्य रूप से क्या होता है, पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, स्तनधारी जानवर यानी मुख्य जानवर हाथी भारत के किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं असम है, कर्नाटक है, केरल है। इनके जो उष्ण और आर्द्र जो प्रदेश है उनमें मुख्य रूप से हाथी स्तनधारी जानवर पाया जाता है। इसके अलावा अन्य जानवरों की बात करें तो एक सींग वाला जो गेंडा है वो मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल और असम के जो दलदली भूभाग हैं उन दलदली भूभागों में ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें गुजरात का कच्छ का रण और थार के मरुस्थल में मुख्य रूप से यानी गुजरात में जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण और राजस्थान का मरुस्थलीय जो भूभाग है उनमें मुख्य रूप से कौन से जानवर पाए जाते हैं, जंगली गधे और ऊंट। यानी कच्छ के रण की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से जंगली गधे और थार के मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से ऊंट जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है गुजरात के कच्छ का जो रण है उसमें मुख्य रूप से कौन सा जानवर पाया जाता है, तो जंगली गधे जो है वो मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ के रण वाले भाग में पाए जाते हैं। और जो थार का मरुस्थलीय जो भूभाग है उस भाग में मुख्य रूप से कौन से जानवर पाए जाते हैं, ऊंट जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्योंकि अपन जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, वन्य प्राणियों की बात कर रहे हैं। इसके बाद में बात करें तो और भी बहुत सारे जानवर भारत में मुख्य रूप से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे बात करें भारतीय भैंसा है, नीलगाय है, चौसिंगा, छोटा मृग और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो मुख्य रूप से अपन बात करें तो कहाँ पे पाए जाते हैं, अपने भारत में पाए जाते हैं। नीलगाय है, भारतीय भैंसा है, चौसिंगा हिरण है, छोटा मृग है और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के जो जानवर हैं वो यहाँ पे मुख्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं।
अब एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना? याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अब जब हम बात किसकी कर रहे हैं, जीवों की बात कर रहे हैं, वनों में रहने वाले प्राणियों यानी वन्य जीवों की यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम एक अधिनियम बनाया गया, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 1972 में भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। और ये अधिनियम जो बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था? क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि वन्य जीव और जो वनस्पतियां हैं वो क्या होती जा रही हैं, धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं, समाप्त होती जा रही है, या इन वन्य जीवों के जो आवास स्थल हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो इन वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, इन वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए, इन वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया। और उस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, जो वन्य प्राणियों वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है, याद रखना, भारत पूरे विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां पे शेर और बाघ दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, मुख्य रूप से शेर और बाघ दोनों मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। अर्थात भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ पे दोनों शेर और बाघ दोनों संयुक्त रूप से कहाँ पे देखने को मिलते हैं? अपने भारत में देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें, शेरों की बात करें, तो शेरों का जो प्राकृतिक वास स्थल है, याद रखना, शेरों का प्राकृतिक वास स्थल जो है वो गुजरात के जो गिर जंगल हैं वहां पे मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? शेर पाए जाते हैं। गुजरात के कौन से जंगल? गिर जंगल, ये आपको याद रखना है। यानी शेरों का प्राकृतिक वास स्थल, अर्थात उनकी अगर हम बात करें, उनके निवास स्थान की अगर अपन बात करें तो उनका प्राकृतिक निवास स्थल गुजरात के कौन से जंगल हैं? गिर जो जंगल हैं वो मुख्य रूप से इन शेरों के प्राकृतिक निवास स्थल के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बाघों की, तो बाघ जो है मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों में कहाँ पे पाए जाते हैं? MP, मध्य प्रदेश प्लस अपन बात करें झारखंड के जो वन हैं, जंगल हैं, उन जंगलों में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? आपके बाघ पाए जाते हैं। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल के जो सुंदरवन, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन जो डेल्टाई भाग है और हिमालयी जो क्षेत्र हैं, उन हिमालयी क्षेत्रों में मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं। अर्थात आपको याद रखना है, शेर गुजरात के गिर जंगलों में, बाघ मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन वाला जो क्षेत्र है उसमें, और हिमालयी जो क्षेत्र हैं उनमें मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? आपके शेर और बाघ जो हैं वो मुख्य रूप से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में। धन्यवाद।